कितनी बार कथा सुनी होगी, हमने एक बात कहा हम मिलते नहीं है, बोला था कि नहीं बोला था, हम कहीं नहीं मिलते। पीछे के एक आध दो दिन होते हैं जिसमें कहीं कोई मिलने वाला होता है तो मिलते, ना मिलते कमरे से निकलते ही नहीं। और हमारे कमरे में हमारे चाहे गार्ड हो, चाहे आशीष भैया हो, चाहे हमारे ब्राह्मण हो, हमारे कमरे में नहीं आते। भजन करा, स्मरण करा, जाप करा, अनुष्ठान करा, भक्ति करी, केवल कथा में आए, यहां से चले, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्यों मिले आपसे? आप मिलो श्री हनुमान जी महाराज ददरौआ धाम में बैठे हैं उनसे, आप मिलो मेरे भोलेनाथ जी मंदिर में बैठे हैं उनसे, आप मिलो भगवान की विरल भक्ति से। हमसे क्यों मिले? किस लिए? आप उसकी भक्ति करो, आप उसका भजन करो, आप उसका स्मरण करो। जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ ढूंढता ढूंढता टार्च जलाकर तुम्हारे पास पहुंचेगा कि तू भजन कर रहा है। आपको नहीं जाना है कहीं पर, वो आएगा शिव स्वयं। शंभू का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं भोले शंभू, शंभू का मतलब क्या? स्वयं भू। किसी देवता को शंभू नहीं कहा गया, केवल एक देवाधिदेव महादेव जिनको शंभू कहा गया, क्योंकि वो स्वयं भू है, स्वयं प्रकट है, ना कभी जन्म हुआ ना कभी मरता है। वो दुनिया के साथ में आज भी है, कल भी रहेगा। ब्रह्मांड नष्ट भी हो गया तो शिव रहेगा, बाकी का साथ है। स्वयं भू है वो, इसलिए उसको शंभू कहा गया। स्वयं भू शंभू है। मुल्का को मधुमक्खी ने छेद कर कर, अब आपका विश्वास क्या कह रहा है? क्या एक मधुमक्खी मां बन सकती है? वो भी एक इंसान के बच्चे की, मनुष्य के मानव के बच्चे की? मधुमक्खी से मुल्का ने पूछा, मां, मधुमक्खी से पूछ रहा है, मां मैं किसका भजन करूं? और मधुमक्खियों इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर झुंड बनाकर दौड़ी। दौड़ते दौड़ते मधुमक्खी एक वृक्ष पर चढ़ गई। वो वृक्ष था बट का वृक्ष। जिस बट के वृक्ष को मुल्का ने देखा तो बट वृक्ष को याद किया मुल्का ने। ये बट वृक्ष ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से प्रकट हुआ है, इसलिए मेरी मां कह रही है कि इस ब्रह्मा का तू तप कर। मुल्का ने ब्रह्मा जी का तप करना प्रारंभ करा। इतना घोर तप मुल्का ने करा, बट वृक्ष के नीचे बैठ जो तप करना प्रारंभ करा तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मदेव साहब। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बोल मुल्का तुझे क्या चाहिए? मुल्का ने कहा, मैं मरूं ना, मुझे अमर कर दो, मेरे प्राण ना छूटे, मुझे अमर करा। भगवान ने कहा, ये तो कभी नहीं हो सकता मुल्का कि तू अमर होगा। अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो फिर क्या मांगू? इतने में मुल्का ने कह दिया, बस अगर मैं अमर नहीं हो सकता, मेरे को मरना ही पड़ेगा, तो मुझे वर दो कि मुझे स्त्री मारे। और मुल्का ने कहा, कोई नारी में इतना बल नहीं होता जो मुझे मार दे, मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं, कुंभकर्ण की जैसा हूं, अगर मारे तो मुझे स्त्री मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। मुल्का चले गया, उसने तुरंत वहां से गया और मधुमक्खी से पूछा, मां मैं किसका पुत्र हूं? मधुमक्खी ले जाकर उसे लंका की ओर दिखा देती है मार्ग। मुल्का को मालूम पड़ा कि मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं और मेरे पिता को राम ने मारा था और मेरे पिता का साथ विभीषण ने दिया था। मेरा चाचा, मेरे परिवार का व्यक्ति जिसने मेरे पिता को मारने में साथ दिया, मेरे ताऊ को मारने में साथ दिया, मैं विभीषण को नहीं छोड़ूंगा। और मुल्का लंका में प्रवेश करने लगा। लंका का गेट बंद करा गया, दरवाजा बंद करा गया। विभीषण को मालूम पड़ा कि मुल्का मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा, कुंभकर्ण का बेटा मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आ गए।
विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आए। अयोध्या नरेश, भगवान राम ने पूछा क्या बात है विभीषण, इतनी रात्रि को तुम यहाँ कहां पहुंच गए, कैसे आना हुआ? प्रभु बहुत जल्दी में आया हूं, कुंभकर्ण का बेटा मुझे मारना चाहता है, लंका में प्रवेश करना चाहता है और कह रहा था पहले विभीषण को मारूंगा क्योंकि उसने मेरे पिता को मरवाने में साथ दिया, फिर राम लक्ष्मण को मारूंगा, हनुमान को मारूंगा। राम जी को क्रोध आया, राम जी ने लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न की सेना सैनिकों के साथ भेज दी लंका के लिए। सेना लंका की ओर चली। बीच मार्ग में मुल्कासुर ने सेना को रोक लिया, युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी के साथ में, भरत जी के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में और हनुमान जी के साथ जब हुआ, मुल्का आखिरी में जीत गया, हार गए। हारते से ही तब तुरंत सूचना पहुंचाई विभीषण ने भगवान राम के पास में कि ये मुल्का तो मर नहीं रहा, क्या करा जाए? हनुमान है ना वहां पर, नहीं मर रहा, क्यों नहीं मर रहा, समझ नहीं आ रहा। राम जी ने सेना तैयार करी और लंका की ओर चल दिए। बीच मार्ग में फिर मुल्का और राम जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, पर मुल्का मरने को तैयार है, मुल्का मरने को तैयार, मुल्का मर ही नहीं। जब मुल्का नहीं मरा, मरने को नहीं, आज हनुमान जी को लगा मेरे प्रभु इस मुल्कासुर से युद्ध लड़ रहे हैं। रावण को तुरंत पछाड़ दिया, कुंभकर्ण को तुरंत पछाड़ दिया, मेघनाथ, अक्षय सब मारे गए, बड़े से बड़े असुर मारे गए। आज मेरे प्रभु के सामने ये मुल्कासुर है, कुंभकर्ण का बेटा, और मरता नहीं है। राम जी ने तुरंत वहां से छलांग लगाई और अपनी माता अंजना के पास पहुंच गए। मां अंजना ने पूछा मेरा वीर बजरंगी आया है, मेरा हनुमान आया है? बेटे को गले से लगाकर पूछा बजरंगी क्या बात है हनुमान? हनुमान कहते हैं मां पवन सुत, क्या बात? हनुमान जी कहते हैं मां मुल्कासुर के साथ में मेरे प्रभु का युद्ध हो रहा है पर मरता नहीं है। माता अंजना ने कहा रुक, बैठ मेरे साथ। माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, शिव जी की स्तुति करी, शंकर भगवान से पूछा बाबा पधारो, भगवान राम युद्ध लड़ रहे हैं पर मुल्कासुर मरता नहीं है, आप आओ। उसी समय देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले क्यों चिंता करती हो अंजना, हनुमान से कहो राम जी की आज्ञा लें, सीता जी को अयोध्या से बुलाया जाए और मुल्कासुर के साथ युद्ध कराया जाए। सीता को बुलाएं और युद्ध कराएं। पर माता जानकी तो कभी क्रोध करती ही नहीं है, माता सीता को तो कभी जिंदगी में क्रोध आता ही नहीं है। मां जानकी तो कभी क्रोध करती नहीं, क्योंकि राजा जनक की पुत्री है। राजा जनक को शब्द पर शब्द लोगों ने कहा पर राजा जनक जी को कभी क्रोध नहीं आया। जनक की पुत्री जानकी कैसे क्रोध कर सकती है? वो जानकी तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती, माता सीता तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती। भोलेनाथ जी ने कहा आप राम जी से आज्ञा ले। हनुमान जी महाराज तुरंत राम जी के पास गए। महाराज इस मुल्कासुर को ब्रह्मा जी का वर है, ये स्त्री के हाथ से मरेगा, अब जब तक सीता को नहीं लाएंगे सीता ही इसको मार सकती है। राम जी ने आज्ञा करी हनुमान जाओ अयोध्या, सीता को लेकर आओ, माता सीता को लेकर आओ। जानकी जी मांग में सिंदूर भर रही थी, माता जानकी श्रृंगार कर रही थी। जिस समय हनुमान जी पहुंच गए, हनुमान जी ने पूछा मां ये मांग में सिंदूर क्यों? इससे पति की आयु बढ़ती है, पति अच्छा रहता है। हनुमान जी ने कहा मां मैं भी सिंदूर लगा लूं तन पर। हनुमान जी लगाए तन पर सिंदूर। माता जानकी जी से कहा मां जल्दी श्रृंगार करिए, मेरे साथ चलिए। राघव जी ने, मेरे प्रभु ने आपको बुलाया है, राम जी ने आपको बुलाया, स्वामी ने बुलाया है। सीता जी हनुमान जी के साथ पहुंच गई युद्ध के मैदान में। राम जी ने कहा जानकी ये सामने जो मुल्कासुर खड़ा है इसको तुझे मारना है। सीता जी कहती है मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मैं कैसे मार सकती हूँ, कैसे मार सकती हूँ? सीता जी को क्रोध नहीं आ रहा था, मैं कैसे मारूं? राम जी ने सोचा करूं तो करूं क्या। मेरे राघव जी ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा हे रामेश्वरम, हे शंकर अवघड़दानी आप पधारो। बाबा ने आकर पूछा क्या बात है राघव जी? राघव जी कहते हैं
ये सीता को क्रोध नहीं आ रहा। सीता को क्रोध नहीं आएगा तब तक मुल्कासुर मरेगा नहीं। तुरंत भोलेनाथ जी ने कहा मेरा 11वां रुद्र उतारे हनुमान। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। हनुमान भी शिव और शक्ति का प्रतिबिंब है। हनुमान का जो शरीर है वो शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और जो पूंछ है वो पार्वती है। एक काम करो हनुमान, जहां से सीता जी निकलकर रथ के ऊपर चढ़े वहां तुम्हारी पूंछ से तुम थोड़ी सी बुआरी लगा देना, झाड़ू लगा देना। थोड़ी सी बुआरी, थोड़ी सी झाड़ू अपनी पूंछ से लगा देना, थोड़ी सी बुआरी। स्त्री का पल्लू, थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छी विषय है। वो तो ये शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा चल रही है तो ये प्रसंग निकले हैं, नहीं तो ये प्रसंग शिव पुराण में हम कभी ना सुनाते। स्त्री का पल्लू, एक माता का पल्लू, नारी की चोटी, नारी के केश और हनुमान जी की पूंछ, ये तीनों में पार्वती की शक्ति समाई होती है। इसलिए हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमारे सनातन धर्म का इतिहास रहा है। माताएं जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो अपने पल्लू से ऐसी ऐसी नजर उतार देती। बोलो री जी जी, सही है कि गलत है? चलो ये भी जाने दो, जब लड़का शादी के लिए जाता है या लड़की की शादी होती है तो माँ अपने पल्लू में 2-3 चीज रखती है। एक तो वो ऐसी मथनी करती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रई। रई, ऐसी रई को अपने पल्लू में लेके दूल्हे के ऊपर से, दुल्हन के ऊपर से ऐसा ऐसा करती है। हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं? जम के तो बोलो जरा, आप क्या करते कि नहीं करते पहले तो ये बताओ। फिर वो मूसल लेती है छोटा सा, फिर मूसल को भी दूल्हा दुल्हन के ऐसा ऐसा करा जाता है। फिर वो सूपड़ा रहती है, सूपा फटकने वाला, उसका कोना लेकर वो भी ऐसा ऐसा दूल्हे को दुल्हन को करती है। क्या बोलते हैं इधर? हमारे उसको परछन कहते हैं। दूल्हा दुल्हन की परछन करी, सास करती है, माँ करती है। माँ का पल्लू, माता का पल्लू, स्त्री की चोटी, हनुमान जी की पूंछ, उसमें माँ जगत जननी दुर्गा, माँ आद्य शक्ति समाई होती है। तुरंत कह दिया भोलेनाथ जी ने, जब सीता यहाँ से निकल कर जाए, हनुमान तेरी पूंछ से बुआरी लगा दे। उस पूंछ का एक कण भी सीता के शरीर को छू गया, सीता में तेज देवी का आ जाएगा और इतना क्रोध करेगी कि तुझे कुछ नहीं करना, वो मुल्कासुर को मार देगी। मुल्कासुर इतना तेज। हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहां का सिंदूर अपने सिर पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगा रहे हैं। हनुमान जी के सिर पे से सिंदूर नहीं लेते हैं। लेते हैं? अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के कान के पास से सिंदूर नहीं लेते हैं। हनुमान जी की छाती पर से सिंदूर नहीं लेते, हनुमान जी के हाथ के पास से सिंदूर नहीं लेते, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेते हैं, क्योंकि पूंछ नीचे रहती है। उसका चरण मात्र में भी अगर कोई अंश आया होगा तो हमारा कल्याण हो गया। अब तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा होता हो कि सिर पे से सिंदूर लेके लगा लेते हो तो बात दूसरी। हाँ, शास्त्र नहीं है, शास्त्र ये वर्णन करता ही नहीं कि सिर पे से सिंदूर। यहाँ तो हनुमान जी के चरणारविंद का सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाया जाता है। हनुमान जी की पूंछ नीचे रहती है, उस पूंछ में से एक अंश भी उनके केश का भूमि पर गिरा होगा, उसमें सिंदूर लग गया होगा, हमारे मस्तक पर लगा होगा तो हमें बल मिलेगा। बल मिलेगा तो संसार से लड़कर हम आगे निकल जाए। पवन तनय संकट मंगल मूरत, राम लखन
दास हृदय। शिव है वो। शंकर भगवान ने कहा हनुमान सीता जी, सीता माता जानकी चली, चलते ही हनुमान जी ने बुहारी काढ़ी, बुहारी काढ़ते से मां जानकी ने देखा सामने मूलकासुर को। सीता जी ने अपने मांग के सिंदूर का स्पर्श कर कर अपनी छाया प्रकट कर दी। जानकी नहीं, सीता की छाया प्रकट हो गई और सीता माता की छाया ने ऐसा विकराल रूप धारण करा कि मूलकासुर को 5 बाण में त्रस्त कर कर उसको पछाड़ दिया। अंत में मूलकासुर मर गया, मूलकासुर मर गया। समाप्त। शिव शिव है, शंकर ओघड़ी है। महाराज लोग कहते हैं भगवान शंकर का नाम किस टाइम लेना चाहिए, भगवान शंकर का भजन किस टाइम करना चाहिए। हम कहते हैं शिव के भजन का कोई टाइम नहीं है, शंकर का भजन 8 याम करना चाहिए। 8 याम। जब तुम्हारा मन करे तब शिव जपो, जब तुम्हारा मन जपे मन कहे तब राम जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब तुम सीता जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब कृष्ण जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब भगवान का भजन करो। 8 याम सीता राम 24 घंटे हर पल हर घड़ी जपना चाहिए। तो किसी ने कहा, एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि सुबेरे शाम जपना चाहिए। हमने कहा महाराज जी से पूछो दोपहर में तो नहीं मरेंगे, उनसे पूछो। जो तुमसे कहते हैं कि केवल सुबह शाम भगवान का भजन करना चाहिए, उनसे पूछा जाए क्या दोपहर में नहीं मरोगे कि रात को नहीं मरोगे। जब तुम्हारी श्वास चल रही है, 21,600 श्वास इस शरीर में से जो निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर के जो आनंद दे रहे हैं, हर घड़ी हर पल हर क्षण जपो। शास्त्र तो कहता है 24 घंटे भगवान का भजन करो। 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे तो भगवान का भजन करो। 12 घंटे नहीं कर सकते तो 6 घंटे तो करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा भी अगर भगवान का नाम नहीं ले सकते तो 15 मिनट लो। 15 मिनट भगवान का नाम भजन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटे में से 1 मिनट भी तुम परमात्मा के लिए नहीं निकाले, तुम्हारा जीवन बेकार है। काय का जीवन? ददरौआ धाम के नजदीक में रह रहे हो, 8-10 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर दूरी के रह रहे हो, और उसके बाद भी सोच रहे हो कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा। बाबा ने कितनी कृपा करी, ये सोचो। गुरु महाराज को धन्यवाद देना कि कितनी बड़ी कृपा भोलेनाथ ने करी, जो यहाँ कथा का आयोजन शिव ने करवा दिया। जरा विचार करिए, सोचिए, शिव बिना कुछ। ओघड़ी है शंकर, ओगरदानी है शंकर, त्रिकालदर्शी है शिव, करुणा सागर है शिव। ओघड़ी है शिव। महाराज हरि कैलाश पर्वत पे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे,
सज गयो रे, आज मेरा भोला, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। जितने लोग रोड पर बैठे हैं उनको भी मनाही नहीं है ओ भगवान के भजन में नाचने। यहाँ तो हनुमान जी महाराज ददरुआ धाम में तो सखी के भाव से रहते हैं। हनुमान जी आज महाराज जी कह रहे थे कल कि स्वयं हनुमान जी भी कथा के अंदर नाचते हैं, तो आप और हम तो क्या लगते हैं महाराज, बड़े भाव से। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। शंभो मेरा शंकर आपके भंडार भरे, आपके ऊपर कृपा। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से कहिएगा, जिसको आता है जहां बैठकर बोल रहे हो आपके उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना बड़े भाव के साथ। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से सुनता है शिव, धारण करता है शिव। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं।
शंकर भगवान का चरित्र कह रहा। लंकनी स्वयं ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, ब्रह्मलोक के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, अति सुंदर, अति सुंदर, और इतनी सुंदर है वो स्त्री, इतनी सुंदर है जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वारपालनी है, द्वारपाल है। जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल, भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे से उस द्वार से इंद्र भी गए, उस स्त्री ने नहीं रोका। भगवान नारायण भी गए, नहीं रोका। और देवादिदेव महादेव जब निकल कर गए, उस स्त्री ने रोक दिया। हे बाबा, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? शरीर तो देखो आपका, भस्म लपेटे हो, गले में सांप पड़ा हुआ है, जटा बंधी हुई है। बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। दिल में शिव को बिठा कर लेकर जाना। शंकर को दुनिया के लोगों ने हल्का ही लिया, बहुत हल्के में शंकर जी को लोग लेते हैं। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को कभी हल्के में मत। उसके दरवाजे पर जाकर अगर आपने एक गीला कपड़े का पोछा भी लगाया है ना, तो वो खाली नहीं छोड़ता है। एक झाड़ू भी लगाई है ना, वो खाली नहीं छोड़ता। अगर मंदिर को साफ भी करा है तो वो खाली नहीं छोड़ता। ऐसा ओघड़ी है। दीपावली पर जिस कुबेर की हम पूजन करते हैं, कौन है? शंकर जी के मंदिर में